बीमारियों को ठीक करने के लिए कुछ पैटर्न आपको चेंज करने होंगे। वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ बीमारियों को छोड़ करके, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो, किसी को बल्कि हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके बाकी जितनी भी बीमारियाँ आती हैं, खासकर ऑटो इम्यून में, या बाकी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, तो उन सब कंडीशन में आपको कुछ तरीकों को चेंज करने हैं, जिससे कि आपकी बीमारी बेहतर तरीके से कंट्रोल में आ जाए और आपको रिकवरी फास्ट मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पूरे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं और उसके बावजूद आपको कमजोरी, आलस, थकान, शरीर का भारीपन, मोटापा, ये सब चीज़ें या दुबलापन वगैरह लगते रहते हैं। बिना कारण लोगों को शरीर में दर्द होते हैं। तो करना क्या है आपको, पहले आप वो देखिए। आपको अपने डाइट में कुछ चीज़ को चेंज करने हैं और आपको अपने डेली रूटीन में, लाइफ स्टाइल में भी कुछ चीज़ को चेंज करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितना भी आप पैदल चल सकते हैं अपने हिसाब से, आप ये देखिए कि आप 100 मीटर चल सकते हैं कि 50 मीटर चल सकते हैं। मेरे चलने का मतलब होता है जॉगिंग, स्लो मोशन में रनिंग करना, ये आपको करना है। तो स्लो मोशन में रनिंग कितना देर तक आप कर सकते हैं, कितने दूरी तक आप कर सकते हैं, पहले आप ये देखिए। अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो घर से स्टार्ट करिए, अपने घर के बालकनी में, अपने आप घर के हॉल में, छत पे, कहीं पे स्टार्ट करिए, ताकि आप थोड़ा सा इसकी वैल्यू को बढ़ा सकें। पहला काम ये है कि आपको रनिंग करना है स्लो मोशन में। अपने उम्र के हिसाब से आप देखिए कि आप कितना करने में सक्षम हो, किस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तो काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि लंबी सांस लेना। योगा में आप अनुलोम विलोम लगातार करिए और लंबी सांस को आपको होल्ड नहीं करना है, आपको सांस लेना है और छोड़ना है 24 आवर। जब भी आप खुले हवा में होते हों, आपको गहरी सांस लेनी है और आपको कई बार ये करना है, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। आप दिन में जब भी खाली होते हों आप इसको करिए, लेकिन धूप में खड़े होकर के या गर्म जगह पे या जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो वहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी बात आती है आपके डाइट की। डाइट में आपको जितनी भी सब्जियां हैं जिसको आप कच्चे यूज कर सकते हैं, जैसे लौकी और शिमला मिर्च हो गया, गाजर है, इसको आप कच्चे में यूज कर सकते हैं। कुछ लोग ब्रोकली भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके यहाँ क्या मिलता है जिसको आप कच्चे खा सकते हैं। इनको कच्चे तरीके से खाना है। कुछ सलाद आपके हो गए, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, प्याज है, इन सबको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें चुकंदर नहीं रहेगा आपको। इसके बाद आप कोशिश ये करें कि जो आप गेहूं की रोटी लेते हैं, तो गेहूं की रोटी को आप कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, या तो हो सके तो आप इसको छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। गेहूं की रोटी और जो पैकेट बंद आप चावल लेते हैं, ये आपके बीमारी को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप इसको छोड़ने का कोशिश करिए। आप रोटी खाइए, लेकिन इस रॉ मटेरियल की जो सब्जियां होती हैं आप इनका यूज ज़्यादा कर लीजिए। सलाद की जगह पे सलाद का यूज करिए, सब्जी की जगह पे इन कच्चे सब्जियों का यूज करिए। आप इसमें फ्लेवरिंग के लिए, जैसे आप धनिया का यूज कर सकते हैं, आप नमक का यूज कर सकते हैं, हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं आप। बाकी आप जीरे का पाउडर हो, धनिया का पाउडर हो, सौंफ का पाउडर हो, आप इन सब चीज़ का यूज कर सकते हैं। या सूखी सब्जियों को भी फ्राई करते हैं लोग। सूखी सब्जियों को पतला पतला काट करके आपने ऊपर से इसको सरसों के तेल में जीरा वगैरह लगा करके आपने फ्राई कर लिया इसको, तो इनका एक जायका, इनकी एक फ्लेवरिंग हो जाती है अच्छी। अच्छा, इसके बाद से करना क्या है आपको कि एक तो हो गया सब्जी और एक तो हो गया आपको रोटी, यानी गेहूं आपको छोड़ना है, चावल आपको हटाना है। जो लोकल किसान होते हैं आपके यहाँ, जिनके यहाँ चावल की पैदावार होती है, जो लोकल की नस्लें होती हैं आप लोग के एरिया में अलग अलग होती हैं, इनका यूज आप करिए। माड़ को निकाल करके, और सिर्फ दोपहर में ले सकते हैं आप। बाकी आप सब्जी ले सकते हैं, आप जो सब्जी आपके घर बनती है, आप चाहे जैसा भी चाहे जो लेना चाहे पका करके वो ले सकते हैं, लेकिन इसका अमाउंट आप बढ़ा दीजिए। इसके बाद से आपको कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना होगा, जैसे सुबह के टाइम पे आपको सही समय पे जगना, यानी सूरज निकलने से पहले आपको हर हाल में जग जाना है। सोने का समय हमेशा आपका जो होगा वो लगभग 9 बजे, 10 बजे या मैक्सिमम 11 बजे तक आपका हो जाना चाहिए। ये आपका सोने का समय हो। पानी की मात्रा को लेकर के बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कि पानी कितना पिया जाए। तो जितनी आपको प्यास लगती है
उतना ही आपको पानी पीना है। एक इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा, कब खाना चाहिए। किसी दिन आप सुबह उठिए, सूरज निकलने के पहले ब्रश करिए, फ्रेश होइए, नहा लीजिए, फिर आप वेट करिए कि आपको भूख की फीलिंग कब आ रही है। आप देखेंगे 1 या 2 घंटे के बाद आपको भूख की फीलिंग आ जाएगी। ये जब भूख की फीलिंग आएगी तो आप जितना चाहें, जो भी चाहें, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, ये भी खा सकते हैं जैसा कि लोग खाते चले आए हैं। लेकिन केमिकल मिले होने की वजह से, इनके हाइब्रिड नस्लों की वजह से ये दिक्कत आपको कर रहे हैं। तो कोशिश करें वेजिटेबल को अप्लाई करें, और अगर आप रोटी लेना चाहें तो रोटी के रूप में आप जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, इनका अप्लाई कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। या तो वेजिटेबल सूप बना करके आप अप्लाई कर लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। या कच्ची सब्जियों को ले सकते हैं, या सिंपल आप फ्रूट को ले सकते हैं। फल अगर लेना है तो खट्टे फलों को आपको नहीं लेना है, खासकर ज्वाइंट पेन के केस में, या कोई बड़ी बीमारी हो आपको। अगर कोई भी बीमारी चल रही है तो खट्टे फल को आप छोड़ दीजिए। कोई बीमारी अगर नहीं चल रही है तो खट्टे फल को अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने खाने के मन के हिसाब से आप हमेशा मीठे फल से अलग करके लीजिए, साथ में आपको नहीं लेना है। इस बातों का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। दोपहर के टाइम पे भी आपको ये देखना है कि आपको भूख की फीलिंग कब आती है, उसको कंट्रोल करिए। भूख को रोकिए कुछ देर तक, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रोकिए आप। जितना होल्ड करेंगे तो जो रियल फीलिंग आती है उसको आप गेस कर पाएंगे कि वाकई में भूख आपको लगती कब है। उस टाइम पे आप अपना खाना खाइए। शाम के टाइम पे आप देखेंगे अक्सर लोगों को जो भूख है लगती कितने बजे है, तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। ये भूख का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भूख का टाइम नहीं होता है। आपके शरीर में दिन भर कुछ अगर गया नहीं होता है तो आपके हैबिट के हिसाब से आपका शरीर एक टेस्ट खोजता है, एक जायका खोजता है। लेकिन रियलिटी में जो भूख आपको लगती है शाम के टाइम पे, वो आपको 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास ही लगती है। और सुबह जो भूख लगती है आपको, वो लगभग 8:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास एक इसकी फीलिंग, स्टैंडर्ड फीलिंग इसकी आती है। तो अपने भूख के टाइमिंग को रीड करिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका शरीर का नेचर है, यानी कि जो आपका शरीर चाह रहा है इस नेचर के हिसाब से चलना, उसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। कभी भी आपको जॉगिंग करना हो, कभी आपको कोई एक्सरसाइज करना हो, तो ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद कोई भी एक्सरसाइज वगैरह आपको नहीं करने हैं। सिर्फ लंबी सांस लेने का प्रोसेस करना है। यहाँ की जो दौड़ने का प्रोसेस भी है वो भी आपको नाश्ता खाना खाने के बाद में नहीं करना है। तो इसका आप ध्यान रखें। इससे आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन वैल्यू जो है वो काफ़ी डाउन चला जाता है और रोग वापस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी भी रोग में आपको, चाहे वो इम्यूनिटी से लेकर के हो, चाहे किसी संक्रमण को लेकर के हो, इन्फेक्शन को लेकर के हो, तो उस कंडीशन में अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आपके रोग बड़ी फास्ट हटेंगे। लगभग बहुत केस में आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप कोशिश ये करें इसमें कि जितने भी एल्कलाइन फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं या सलाद हैं, इनकी क्वांटिटी को आप जितना बढ़ा करके आप लेंगे उतना अधिक आपको फ़ायदा करेगा। फिजिकल एक्टिविटी के लिए देखिए, आप अब आजकल बहुत ट्रेंड में चल गया है कि आपको ये एक्सरसाइज करना, वो करना है। सब कुछ छोड़िए, लंबी सांस लेना, प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, काफ़ी है। इसके अलावा आप स्कूल कॉलेज कभी ना कभी गए होंगे। बचपन में आपके स्कूल में पीटी वाला एक्सरसाइज तो हो रहा होगा, हाथ को ऊपर करना, नीचे करना, झुकना। कुछ कंडीशन में अगर आपको कोई बोन की प्रॉब्लम ना हो, एबनॉर्मलिटी ना हो, अगर आप झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो पीटी वाली एक्सरसाइज आप 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, जितना भी आपकी क्षमता हो उसको रीड करिए। उतना आप सुबह के टाइम पे करना शुरू कर दीजिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा करेंगी और आपके रोग को हटने का प्रोसेस जो है, यानी कि ख़त्म होने का जो प्रोसेस है, काफ़ी फास्ट कर देंगी। मीडियम को एल्कलाइन बनाना है तो इन चीज़ों का आपको बढ़ा करके यूज करना है। और जो रॉ मटेरियल मैंने बोला आपसे वेजिटेबल लेने के लिए, तो कोशिश करें कि इसी को ज़्यादा लें। ज़्यादा लेंगे तो रिकवरी फास्ट होगी आपकी। ये सबसे बेहतर तरीका है आपको रिकवर करने के लिए। जब धूप निकलता है, सूरज निकलने के बाद में जो सुबह की धूप होती है, जो हल्की सी रेड कलर की होती है, इस धूप में कोशिश करिए कि बालकनी हो, छत हो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप जरूर जाइए। जो सूरज की लालिमा होती है
वो बहुत ही अच्छा सोर्स होती है आपके शरीर के अंदर में विटामिन डी के लिए, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन आपके शरीर के अंदर में न्यूरोट्रांसमिशन, यानी कि हमारे जो वात दोष बोलते हैं, ये 80 प्रकार के होते हैं। इस न्यूरोट्रांसमिशन यानी कि पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के पूरा प्रोसेस, चाहे वो नर्व सिस्टम हो, चाहे फूड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मोशन हो, वो सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सुबह की जो धूप आपकी लाल वाली निकलती है। तो यहाँ पे अगर आप इस धूप को अगर आप लेते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट, तो ये आपके शरीर के अंदर में जो आप खाते पीते हैं उसका यूटिलाइज कराना अच्छे तरीके से करेगा, और जो वेस्टेज आपके शरीर में इकट्ठा होते हैं उनको निकालने का प्रोसेस काफ़ी अच्छा करता है। इतना आप करिए और कोशिश करिए कि सैंधो नमक का यूज इसमें आप करें और आयोडीन नमक का यूज कम से कम करें।